हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड कंपोजिशन के बारे में। और ब्लड कंपोजिशन के लास्ट क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ब्लड कार्पल्सेज। ब्लड कार्पल्सेज में हम लोगों ने आरबीसी के बारे में पढ़ लिया था। और हमारा जो लास्ट क्लास में डिस्कस चल रहा था वो चल रहा था किसके बारे में? डब्ल्यूबीसी के बारे में। हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी या डब्ल्यूबीसी का वर्गीकरण। हम बात कर रहे हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी दिया वो दिया राइट्स ने। जो राइट्स वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो कोशिका द्रव में उपस्थित कणिका में पदार्थ के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है ग्रेन्युलोसाइट्स या हम लोग बोल सकते हैं कणिका में श्वेताणु, और दूसरी होती है एग्रेन्युलोसाइट या फिर एक कणिका में श्वेताणु। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें कणिका में श्वेताणु जो होते हैं या ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो अभिरंजक के आधार पर, मतलब अगर हम इन्हें स्टेन करते हैं अलग अलग डाई से, उसके आधार पर जो डब्ल्यूबीसी होती है वो 3 टाइप्स की होती है: इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। अगर हम बात करें इओसिनोफिल मतलब कि इस प्रकार की जो डब्ल्यूबीसी होती है इन्हें इओसिन से स्टेन किया जाता है, स्टेनिंग मैटर के आधार पर कि इन्हें किन किन मैटर से स्टेन किया जा सकता है। तो इओसिनोफिल्स जो डब्ल्यूबीसी होती है इन्हें इओसिन से स्टेन करके देखा जाता है। बेसोफिल्स जो होती है वो होती है एक्टिव किसके लिए? मिथाइलिन ब्लू के लिए। किसके लिए भाई? मिथाइलिन ब्लू के लिए। और थर्ड होता है अपना न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का मतलब न्यूट्रल, मतलब ये किसी भी डाई के लिए कोई भी प्रतिक्रिया नहीं शो करती। क्लियर है इतना? नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्रेन्युलोसाइट्स की, तो एग्रेन्युलोसाइट्स जो होती हैं वो भी 2 टाइप्स की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे किसके बारे में? ग्रेन्युलोसाइट में। और ग्रेन्युलोसाइट्स में हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे किसके बारे में? इओसिनोफिल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करें ग्रेन्युलोसाइट्स, नाम ही क्या है? कणिका में। तो इस प्रकार की जो डब्ल्यूबीसी होती है इनके कोशिका द्रव्य में अनेक कणिकाएं पाई जाती। नाम ही क्या है भाई? कणिका में। तो सिंपल सी बात है, इनके कोशिका द्रव्य में क्या पाई जाएंगी? अनेक कणिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और इनका जो केंद्रक होता है वो सामान्यतः 5 परस्पर पिंडों से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? 5 परस्पर पिंडों से जुड़ा होता है। ठीक है, और यह जो संरचना होती है वो कहलाती है पॉलीमॉर्फी न्यूक्लियर। क्या कहलाती है भाई? पॉलीमॉर्फी न्यूक्लियर संरचना कहलाती है। क्लियर है? अगर हम बात करें जो डब्ल्यूबीसी या ग्रेन्युलोसाइट्स जो डब्ल्यूबीसी है इनका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है रेड बोन मैरो की रेटिकुलर सेल्स में। ग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन का होता है रेड बोन मैरो की रेटिकुलर सेल में। इनका क्या होता है? निर्माण, मतलब लाल अस्थि मज्जा के किस में होता है भाई? रेटिकुलर सेल में, या हम इसे बोल सकते हैं माइलोब्लास्ट सेल में। किसमें होती है? माइलोब्लास्ट सेल्स में इसका क्या होता है? फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे अभिरंजक के आधार पर जो ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप की। कौन कौन सी भाई? इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। फर्स्ट हम बात करेंगे इओसिनोफिल्स की। इतना क्लियर है? इओसिनोफिल अभिरंजक के आधार पर ग्रेन्युलाइट सेल्स जो होती है कितने प्रकार की भाई? 3 टाइप्स की, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं किसके बारे में? इओसिनोफिल्स के बारे में।
तो जो इओसिनोफिल्स है वो टोटल WBC का होती है 1 से 4%। कितना होती है भाई? 1 से 4% होती है। और अगर हम बात करें इनके व्यास की तो वो होता है 10 से 15 माइक्रो। इनका जो व्यास होता है वो कितना होता है? 10 से 15 माइक्रोन इनका व्यास होता है। नेक्स्ट बात करें, इनका जो केंद्रक होता है वो स्पष्ट 2 पिंडों में विभक्त होता है। केंद्रक किसमें? स्पष्ट 2 पिंडों में क्या होता है? विभक्त होता है। जो ये दोनों पिंड होते हैं एक महीन सूत्र के रूप में या धागेनुमा संरचना के द्वारा जुड़े होते हैं। और इनका जो कोशिका द्रव्य होता है इनमें अनेक बड़ी बड़ी एंजाइम युक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका द्रव्य में क्या होती है? कोशिका द्रव्य में अनेक एंजाइम युक्त क्या पाई जाती है? कणिकाएं। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, मतलब इनका जो कोशिका द्रव्य होता है वो क्या होता है? कणिका में। इतना क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इओसिनोफिल्स, जैसा कि नाम है इओसिनोफिल्स, ये जो कणिकाएं होती हैं या ये जो WBC होती है इन्हें स्टेन किया जा सकता है इओसिन अभिरंजक के द्वारा। किसके द्वारा स्टेन किया जा सकता है भाई? इओसिन अभिरंजक के द्वारा। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो इओसिन जो स्टेनर होता है या इओसिन जो डाई होती है वो कैसी होती है? एसिडिक मीडियम की। कैसी होती है भाई? एसिडिक मीडियम की डाई होती है। इसके द्वारा से क्या किया जा सकता है? स्टेन किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके लाइफ स्पैन की, तो इओसिनोफिल्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 8 to 12 डेज, मतलब ये 8 से 12 दिन इनका जीवन काल होता है। 8 से 12 दिन के बाद ये क्या होने लगती है? अपने आप ही नष्ट होने लगती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो इओसिनोफिल्स का मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये जो टॉक्सिक और डिटॉक्सिफिकेशन, जो टॉक्सिक और डिटॉक्सिफिकेशन वाली जो सेल्स होती है उनको डिस्ट्रक्शन करने का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो प्रोटीन होती है टॉक्सिक प्रकृति की, उनको निराविष्य कर, मतलब डिटॉक्सिक करके उसका डिस्ट्रक्शन कर देती हैं। किस प्रोटीन को भाई? टॉक्सिक प्रोटीन को। क्लियर है बात? तो सिंपल सी बात है, WBC गार्ड सेल की तरह कार्य करेगी। तो टॉक्सिक प्रोटीन होती है उनको क्या कर देती है? डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया के द्वारा उसे डिटॉक्सिक कर देगी, ठीक है, और उसको क्या कर देगी? डिस्ट्रक्शन करने का क्या कर देती है? कार्य। क्लियर है? क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं WBC, और WBC जो हमारे शरीर की होती है वो क्या होती है? गार्ड सेल्स होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें WBC, ये जो इओसिनोफिल्स जो सेल्स होती है इनकी संख्या एलर्जी के टाइम में, किसके टाइम में भाई? एलर्जी के समय पर, अगर शरीर में एलर्जी हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, उस टाइम एलर्जी के समय इनकी संख्या क्या हो जाती है? इनकी संख्या अत्यधिक हो जाती है, क्योंकि ये क्या करेंगी? जो एलर्जी उत्पन्न करने वाली जो प्रोटीन है उसको नष्ट करने का क्या करेंगी भाई? कार्य करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन कोशिकाओं में हिस्टामिन की मात्रा बहुत अधिक होती है। किसकी मात्रा? हिस्टामिन की मात्रा क्या होती है भाई? बहुत अधिक होती है, जो एलर्जी क्रियाओं के लक्षण को प्रकट करता है। जो हिस्टामिन होता है वो क्या करता है? एलर्जी क्रियाओं के लक्षणों को क्या करता है? प्रकट। क्लियर है? तो ये था हमारा इओसिनोफिल्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स के बारे में। इतना क्लियर है?